Hello everyone. Today my topic is circle and I am going to represent it in the form of a poem. बूंद बूंद से बनती है सागर, वैसे ही all collections of points से बनती है circle. No one knows what is circumference. I will tell you how to make it sense. Just run along the border of the circle to make it sense. Shoot through the center to meet radius r. Go deep inside and make the diameter d. To make the formula 2r and radius d by 2. My dear, don't forget tangent who just touches the circle and crosses the edges, then walks away, and meet the second who cuts the circle from one hand and exits the other. यहाँ पर बूंद बूंद से बनती है सागर, बूंद बूंद से मतलब सागर बनता है, वैसे ही ऑल कलेक्शंस ऑफ पॉइंट्स से बनती है सर्कल, ऑल कलेक्शंस ऑफ पॉइंट्स से बनती है सर्कल, ऑल कलेक्शंस ऑफ पॉइंट्स मेक अ सर्कल. नो वन नोज वॉट इज सर्कमफेरेंस, नो वन नोज वॉट इज सर्कमफेरेंस, किसी को नहीं पता वॉट इज सर्कमफेरेंस. सर्कमफेरेंस क्या होता है? द बॉर्डर ऑफ द सर्कल. The border of the circle is circumference. I will tell you how to make it sense. I will tell you how to make it sense. Just run along the border of the circle to make it sense. ठीक है. Shoot the center of the shoot the center to make the radius r. Shoot the center, यहाँ से यहाँ पे बोल रहे हैं हम shoot the center, shoot करने को center पे, to make the radius r, to make the radius r बनाने बोल रहे हैं हम यहाँ पे, to make the radius r. Go deep inside मतलब यहाँ से और अंदर जाने बोल रहे हैं. Go deep inside मतलब और अंदर जाओ. तुम and go deep inside and make the radius d, and make the radius d मतलब d बना दो. Radius d, r भी बन गया, d भी बन गया, ठीक है ना. टू मेक द रेडियस d, टू मेक द फॉर्मूला 2r. रेडियस से क्या बन गया? 2r बना ना, यहाँ पर दो r है, r प्लस r इज इक्वल टू d, तो 2r बना है ना. एंड रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? रेडियस का फॉर्मूला होता है d बाई 2. अगर डायमीटर का फॉर्मूला होता है 2r तो रेडियस का क्या होगा? हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हाँ d बाई 2 होगा ना, 2 नीचे चल जाएगा. तो रेडियस का फॉर्मूला क्या हो गया? d बाई 2. रेडियस का फॉर्मूला d बाई 2. माय डियर फ्रेंड, माय डियर, डोंट फॉरगेट टेंजेंट हु जस्ट टचेस द सर्कल. माय डियर, डोंट फॉरगेट टेंजेंट हु टचेस द सर्कल. मेरी फ्रेंड, मेरी दोस्त, टेंजेंट को मत भूलो जो सर्कल को टच करता है. टेंजेंट किसको बोलता है? जो सर्कल को टच करते हुए चले जाता है. हु टचेस द सर्कल एंड क्रॉसेस द एजेस, एजेस मींस लाइन, ठीक है, एजेस, एंड वॉक्स अवे में नहीं चला जाता है. एंड मीट द सेकंड, सेकंड किसको बोलते हैं? हु कट्स द सर्कल, है ना, आधा से भी कम सर्कल को काट के चला जाता है. हु कट्स द सर्कल, आधा हैंड को बोलेंगे फ्रॉम वन हैंड, एक हाथ तरफ से काट देंगे तो उसको वन हैंड, एंड एग्जिस्ट द अदर, है ना. तो यहाँ से आधा निकाल के चला गया, इसलिए हम यहाँ पे बोले हैं एंड मीट द सेकंड हु कट्स द सर्कल फ्रॉम वन हैंड एंड एग्जिस्ट द अदर. और यहाँ से आगे हाथ काट के निकल जाता है, ठीक है. ये मेरे पोएम का मतलब था, ठीक है. Hello everyone, today my topic is fraction and I am going to represent it in a storytelling. पिज़्ज़ा मैंने ऑर्डर की, तुम भी यहाँ आ गई. अब हिस्सा करना होगा, क्या करूँ घट गई. 4 हिस्सा में बंटवारा कर लो, 2 तेरा 2 मेरा. फिर कहाँ से टीना मीना आ गई. चलो 6 हिस्सा करते हैं, जिसमें से 1 मैंने खाया, 2 तूने खाया, 1 टीना ने खाया, फिर भी 2 हिस्सा बच गया. इसे कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन. जहाँ पर कुछ बच जाता है उसे कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन. वेयर न्यूमरेटर इज लेसर देन डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर कहते हैं टोटल नंबर ऑफ पिज़्ज़ा. टोटल नंबर ऑफ पिज़्ज़ा हम लोग कितना काटा था? 6. और नंबर ऑफ पिज़्ज़ा ईटन इज इक्वल टू 4. 4 पिज़्ज़ा खाए थे हम लोग सब मिलकर, और कितना टोटल नंबर ऑफ पिज़्ज़ा था? 6. तो समझ में आ गया प्रॉपर फ्रैक्शन जहाँ पर बच जाता है. नाउ 6 पिज़्ज़ा में से मैंने खाया 3, 2 तूने खाया, 1 टीना ने खाया, मीना को नहीं मिला. 6 पिज़्ज़ा में से 3 मैंने खाया, 2 तूने खाया, 1 टीना ने खाया, मीना को नहीं मिला. इसे कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वेयर न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर जहाँ बड़ा हो जाए, जहाँ पर घट जाए खाना, उसे बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. पिज़्ज़ा नहीं बचा तो ये हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. अगेन 6 पिज़्ज़ा में से मैंने खाया 1, तूने खाया 1, टीना ने 1 और मीना ने भी 1. सबको 1-1 मिला खाया, और इसमें से 2 बच गया, कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन. मिक्स फ्रैक्शन जहाँ बचा है, घटा नहीं है कुछ, जहाँ बच गया है, और उसे क्या कहते हैं? मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं. पूरा एक गोटा खाने के बाद भी बच गया, लेफ्ट ओवर, जहाँ लेफ्ट ओवर रहता है उसे कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन. लेकिन यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन में फ़र्क क्या है? यहाँ पर भी बच गया है और यहाँ पर भी बच गया है. प्रॉपर फ्रैक्शन में छोटा रहता है, न्यूमरेटर छोटा रहता है, और मिक्स फ्रैक्शन में क्या होता है? पूरा गोटा पिज़्ज़ा खाने के बाद दूसरा पिज़्ज़ा में जब हाथ लगाते हैं तो उसमें बच जाता है. यहीं पे है, यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन का दूसरा. होल प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन. होल रहेगा गोटा पिज़्ज़ा, होल मतलब गोटा पिज़्ज़ा प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन में होता है जो न्यूमरेटर लेसर देन डिनोमिनेटर, ठीक है, जिसमें पिज़्ज़ा बच जाता है. इसे बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है. दुकान जाएंगे और 200 का ड्रेस दिखेगा. 40% लेस निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले 200 लिख देते हैं. यहाँ 0 है, यहाँ 2 0 है,
एक ज़ीरो यहाँ काटेंगे, दूसरे ज़ीरो यहाँ काटेंगे। 4 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 होगा, 80 यहाँ लिख देंगे, माइनस करेंगे 120 निकलेगा। इतना का ड्रेस आपको मिलेगा। लेस में 40% लेस, 50% लेस ऑफ 200 निकालने के लिए क्या करेंगे, हाफ कर देंगे डायरेक्ट। तो 200 को 2 से डिवाइड करेंगे, 100, 100 में कपड़ा मिलेगा। 10% ऑफ 2 का 10% निकालने के लिए एक ज़ीरो काटेंगे, दूसरा ज़ीरो यहाँ काटेंगे। 20 था एग्जैक्ट तो 20 लिख देंगे। 2 फाइनल आंसर निकला, 2 यहाँ लिख कर माइनस करेंगे, 18 आंसर है। तो 18 में जो सामान मिला वो मिलेगा।